अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो से हमारा जो ये चैप्टर है सॉल्यूशन ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये कि ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है या कोई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंट बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन। या इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो अगर आप लोगों को याद हो 2-3 दिन पहले हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल से बनाई है कि सॉल्यूशन क्या है। वहाँ पे हमने जनरल डिस्कस किया, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि इसमें डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों की प्रॉपर्टी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन पोस्टुलेट से या फर्स्ट वन प्रॉपर्टी से। तकरीबन 6 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा कोलाइड हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क क्या है, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक बीकर है या ग्लास समझो, सपोज़ हमारे पास ग्लास है या बीकर है। ठीक, यहाँ पे एक दूसरा ग्लास भी है या बीकर। सपोज़ इसमें सॉल्यूशन है, इसमें कोलाइड है या सस्पेंशन है, मतलब एक है। अब हम डिस्कस करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क क्या है या किस चीज़ को कहते हैं। सपोज़ हमारे पास ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किस चीज़ से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, दो चीज़ों से बनता है। अब सॉल्यूट जो है वो इस तरह डिज़ॉल्व होता है सॉल्यूशन में, या होमोजीनियस मिक्सचर हम उस सॉल्यूशन उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर भी आप लोग देख ले वहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। क्या मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सपोज़ आपने यहाँ से 2 ड्रॉप सॉल्यूशन उठा लिया, आपने इस एरिया से भी उठा लिया और इस एरिया से भी उठा लिया और इस एरिया से भी उठा लिया। अब आपने चेक किया कि यहाँ से जहाँ से भी हमने सॉल्यूशन उठाया है वहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन है, मतलब जितने क्वांटिटी में सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतने क्वांटिटी में, उतने मिकदार में यहाँ पर भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी सॉल्यूट इस तरह उसकी उतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी, और यहाँ पर भी। जब पूरे ग्लास में, पूरे बीकर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जहाँ से आप उठा ले आपको सेम रेशियो मिले, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्स है। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, सपोज़ आपने यहाँ से क्या किया, 2 ड्रॉप उठा लिया, यहाँ से भी उठा लिया। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट की मिकदार है वो ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट की मिकदार कम है। ठीक, अगर इस तरह सिचुएशन हो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क ये है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल साइज इज़ 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर, कैन बी एटम आइन और मॉलिक्यूल। मतलब ये है जो सॉल्यूट आप यहाँ पे डिज़ॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, उसका जो साइज़ होगा वो 0.01 से लेकर कितना होगा, 1 तक, नैनोमीटर तक हो सकता है। नैनोमीटर जो है एक यूनिट है लेंथ की, तो ये एक बहुत स्मॉल यूनिट है। इससे बड़े यूनिट कौन कौन से हैं, मीटर है, इसके अलावा सेंटीमीटर है, इसके अलावा किलोमीटर है, तो ये भी एक यूनिट है।
तो मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक, 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा जो कोलाइड जो है कोलाइड, उसमें जो सॉल्यूट की पार्टिकल है वो 1 से पे स्टार्ट हो के 1000 तक नैनोमीटर तक या इसके दरमियान हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है, मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें जो सॉल्यूट की पार्टिकल है वो 1 से स्टार्ट हो के 1000 तक इनकी बीच भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि कैन बी एग्रीगेट आर लार्ज, या इससे लार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा सस्पेंशन जो है उसमें जो सॉल्यूट की पार्टिकल है वो तो 1000 होगा या 1000 से बड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है हमारे पास, डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। यहाँ पे डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल्स सेटल डाउन। तो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सपोज ये ग्लास है या एक बीकर है, ये इसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन को यहाँ पे 5 मिनट रख दिया। अब यहाँ पे इसमें जो सॉल्यूट की पार्टिकल है और सॉल्वेंट की पार्टिकल है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग आप नहीं देख सकते, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सपोज़ ये सॉल्यूट पार्टिकल है और ये सॉल्वेंट पार्टिकल है। इस तरह आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सॉल्यूशन भी कोलाइड भी। लेकिन सस्पेंशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल सेटल डाउन। मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसको रख दिया, 5 मिनट रख दिया, सपोज़ आपने 5 मिनट रख दिया, तो पार्टिकल यहाँ पे बैठ जाएंगे और आपको वाज़े नज़र आएगा कि यहाँ पे पार्टिकल बैठ गए। तो ये है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ वन प्रॉपर्टी ये है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है और कोलाइड है उसको अगर आपने सपोज़ आपने फ़िल्टर किया, सपोज़ हमारे पास एक इस तरह बीकर है, ठीक, और इस पर फ़िल्टर लगा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, फ़िल्टर लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो है उसको यहाँ से पास करते हैं। जो ही हम पास करेंगे तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसको आप अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप फ़िल्टर करें उसको भी आप अलग नहीं कर सकते। उसकी जो साइज़ है वो सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा है। जो कोलाइडल और सॉल्यूशन है इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोलाइडल में जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल से, लेकिन इनको अगर आप फ़िल्टर करें तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप सस्पेंशन यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे तो आप इजीली जो है यहाँ पे जो पार्टिकल है उसको आप अलग कर सकते हैं सॉल्वेंट से। किस चीज़ से? सॉल्वेंट से। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि डू नॉट स्कैटर लाइट, और यहाँ पे स्कैटर लाइट टैंडल इफेक्ट, यहाँ पे में भी स्कैटर लाइट बट आर नॉट ट्रांसपेरेंट। इस पोस्टुलेट या इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सपोज़ हम यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इससे क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं। तो लाइट जो ही हम यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे ये लाइट स्कैटर नहीं होगा, सीधा निकलेगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उससे जब आप पास करेंगे, जो ही आप पास करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो थोड़े बड़े होते हैं। फिर ये लाइट इससे टकराता है, कोलिजन करता है, तो कोलिजन के नतीजे में ये लाइट स्कैटर होता है। मतलब ये इस तरह निकलेगा, कुछ रेज शुआएँ इस तरह जाएंगे, कुछ इस तरह जाएंगे, कुछ इस तरह जाएंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है स्कैटर होती है, सॉल्यूशन में नहीं होती। और कोलाइडल और इस स्कैटर जो है जो प्रोसेस है इसको हम टैंडल इफेक्ट कहते हैं। और सस्पेंशन जो है इसमें स्कैटर पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे
पार्टिकल साइज़ इतने बड़े होते हैं कि लाइट यहाँ से पास नहीं हो सकता, कोशिश करता है लेकिन वापस आ जाता है। पार्टिकल साइज़ इतने बड़े होते हैं कि पास नहीं हो सकता। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन पोस्टुलेट है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। मतलब जो सोल्यूशन में पार्टिकल है, जो सॉल्यूट है, वो इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से, मतलब आम आंख से आप नहीं देख सकते। इसके अलावा जो कोलाइडल है वो पार्टिकल आर बिग, किसके मुकाबले में बिग, मतलब जो सोल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल है उसके मुकाबले में ये थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। मतलब आम आंख से कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल है वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन उसको भी आप आम आंख से नहीं देख सकते। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि पार्टिकल आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है सस्पेंशन में, वो इतने बड़े होते हैं कि आप उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ये है 5-6 प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन कोलाइड। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।